नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। निर्देश दिया गया अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक ही स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों को राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कार्यक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, आपको बताना है गद्यांश के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो स्वच्छंद में संधि ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ी ई, बड़ो ऊ और बड़ा आ, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है दोस्तों ये दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों निम्न में दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर के लिए ऑप्शन ए और बी और डी ये तीनों सही हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन सी जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो ए, बी और डी हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे नहीं पूछा जाता तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता। ऑप्शन सी जो दिया गया है ये ह्रस्व स्वर हो जाता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, या, यारा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और अंतःस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए का जो है अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पा जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी की बा ध्वनि है क्या है। दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। तो हिंदी की बा ध्वनि जो है ओष्ठ ध्वनि है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द का आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचानन, योग रूढ़ शब्द है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रोदय का संधि विच्छेद है। तो चंद्रोदय का संधि विच्छेद चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा। तो रथ चालक का समासिक विग्रह दोस्तों हो जाएगा रथ को चलाने वाला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है। प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो आपको बताना है दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुवाद प्रत्यय रहित शब्द है। बाकी मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, इन सभी में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनुष्य शब्द जो है तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से आकाश का तत्सम रूप कौन सा है। तो आकाश का तत्सम रूप बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आसमान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा देशज है। तो देशज शब्द का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छैला जो है देशज शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी भाषा का कौन सा शब्द दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिगरेट विदेशी शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैं और हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महत। क्वेश्चन नंबर 22 है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में अव्यय है। तो अव्यय बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के बाद। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सौदामनी का पर्यायवाची है। तो सौदामनी का पर्यायवाची बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत। क्वेश्चन नंबर 25 है, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, भूगर्भ वेत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, रंक और रंग शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रंक मीन्स भिखारी होता है और रंग मीन्स वर्ण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, उसका चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लज्जा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौरुष। पौरुष जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें अशुद्ध बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में संप्रदान कारक का परसर्ग कौन सा है। तो संप्रदान कारक का आपको चिन्ह बताना है, परसर्ग क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संप्रदान को के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पड़ोसी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, योगिनी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो एक वचन शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेल जो है एक वचन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामू खाना खा रहा है।
अपूर्ण भूतकाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, वाच्य बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य बताना है। तो पुस्तक पढ़ी जाती में है वाच्य जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों। पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई टूटी पहचानिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लीची खरीदने हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस तरह से विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, रेखांकित मोहरे का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ गड़बड़ होना, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है माफ़ी मांगना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनें। तो ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए सही लोकोक्ति हो जाएगा दूध पानी का पानी होना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, बृहदाकार एवं श्रेष्ठ रचनाओं का जो सार गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो राइट आंसर देना है दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारानुवाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कन्नौज हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो कन्नौज हिंदी की पश्चिमी हिंदी की एक बोली है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, काउंटर एक्शन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो काउंटर एक्शन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जवाबी कार्यवाही, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर जो रचना है लल्लू लाल जी की, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि हैं। तो रीतकाल के कवि आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो रीतकाल के कवि ब्रंद हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस दोस्तों आज के इस क्लास में। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।